अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने इस बात की वजाहत करूँगा कि औरतें नमाज तरावी माह रमज़ान में किस तरह पढ़ें और उनके पढ़ने का क्या तरीक़ेकार है, और इशा की नमाज माह रमज़ान में औरतें किस तरह पढ़ेंगी, मैं उसकी वजाहत भी करने जा रहा हूँ। और कुछ इस्लामी बहनें ऐसी हैं जिनको 2 सूरत याद हैं और कुरान पाक की सूरत याद नहीं है, वो तरावी किस तरह पढ़ें। और काफ़ी इस्लामी बहनें ऐसी हैं जिनको सिर्फ 1 सूरत याद है, वो तरावी किस तरह पढ़ें और उनके पढ़ने का क्या तरीक़ेकार है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कि नाज़रीन, आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं। अगर आपको 1 सूरत इखलास याद है तो आप बिल्कुल उसी सूरत को लेकर आप 20 तरावी भी पढ़ सकते हैं और आप नमाज इशा और 5 वक्त की नमाज भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि नमाज़ पढ़ने का जो तरीक़ेकार है इशा का, तो औरतें अपने घर के अंदर तरावी नमाज़ पढ़ेंगी और मर्द जो है कि मस्जिद के अंदर यानी नमाज तरावी का एहतमाम होता है जमात के साथ पढ़ेंगे। और औरतें किस तरह पढ़ेंगी इशा की नमाज माह रमज़ान में, यानी माह रमज़ान में औरतें तो ये समझती हैं कि शायद मर्दों के ऊपर जो है कि तरावी नमाज सुन्नत मुअक्कदा है, औरतों के ऊपर कोई वज़न नहीं है, लेकिन मर्दों के ऊपर भी है और औरतों के ऊपर भी नमाज तरावी 20 रकात पढ़ना लाजिम है और सुन्नत मुअक्कदा है। अगर इस्लामी बहनें नमाज तरावी नहीं पढ़ेंगी, तर्क करेंगी, तो उनको तर्क करने का गुनाह मिलेगा, गुनाहगार होंगी, क्योंकि उनको नमाज तरावी की 20 रकातें यानी माह रमज़ान का चाँद देखने से लेकर और ईद के चाँद तक 29 दिन या 30 दिन तक उनको ये 20 रकातें मुसलसल पढ़नी है, उनको तर्क नहीं करना है। अगर आपको 1 सूरत याद है तो आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको 2 सूरतें याद हैं फिर भी आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सबसे अव्वल जो है कि 4 रकात नमाज फ़र्ज़ आप इशा का पढ़ेंगी, फिर उसके बाद 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा आप पढ़ेंगे, फिर उसके बाद 2 रकात नमाज नफिल आप पढ़ेंगे, फिर उसके बाद फिर आप 20 रकात नमाज तरावी पढ़ेंगे। 2-2 करके आप पढ़ें तो आपके लिए आसानी है। पहली रकात में सूरत फातिहा के बाद सूरत इखलास, अगर आपको 1 सूरत याद है, सूरत इखलास याद है, आप सूरत इखलास 1 मरतबा पढ़ लें। फिर दूसरी रकात में सूरत फातिहा के बाद सूरत इखलास 1 मरतबा पढ़ें। फिर इसी तरह 2 पर सलाम फेर के फिर 2 रकात नमाज सुन्नत तरावी की नियत करके फिर 2 रकात और पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पहली रकात में भी यानी अलहम्द के बाद सूरत इखलास पढ़ें, दूसरी रकात में भी अलहम्द के बाद सूरत इखलास पढ़ें। जब आपकी 4 रकातें पूरी हो जाएंगी तो 4 रकातें पूरी होने के बाद दुआए तरावी आपने पढ़नी है। आमतौर पर दुआए तरावी जो है कि उसका कैलेंडर भी मिल जाता है और उसका पम्फलेट भी मिल जाता है, और आप किसी पेज के ऊपर लिख लें और वो आप अपने पास पेज रख लें। फिर जब 4 रकातें पूरी हो जाएंगी तो आप दुआए तरावी पढ़ेंगे। हम आपको दुआए तरावी के बारे में अगली वीडियो में बताएंगे। अगर आपको दुआए तरावी नहीं आती तो फिर आपने क्या करना है, आपने दुआए मासूरा जो भी आपको आती है वो आप पढ़ सकते हैं, या आप जो है कि तीसरा कलमा या चौथा कलमा आप पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद फिर जो है कि आप 2 रकात नमाज तरावी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद फिर सलाम फेर के फिर 2 रकात और पढ़ेंगे, फिर आपकी 8 रकातें हो जाएंगी। और इसी तरह आप 20 रकातों में सूरत फातिहा के बाद सूरत इखलास ही आप पढ़ेंगे तो आपकी नमाज तरावी हो जाएगी। आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं। अगर आपको सूरत इखलास याद है और सूरत फातिहा याद है तो आप इसी तरह 20 रकातें नमाज तरावी पढ़ेंगे। और नमाज तरावी पढ़ने के बाद फिर आपने 3 रकात वित्र वाजिब पढ़ना है, 3 रकात वित्र वाजिब पढ़ना है। फिर उसके बाद आखिरी में आपने 2 रकात नमाज नफिल पढ़ना है। फिर आपकी ये इबादत पूरी हो जाएगी, क्योंकि माह रमज़ान के अंदर यानी नफिल का सवाब जो है कि फ़र्ज़ के बराबर होता है और फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना ज़्यादा सवाब अता किया जाता है। और जितनी भी इबादत की जाए वो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही बेहतर है। इससे अल्लाह भी राज़ी होता है, उसका महबूब भी राज़ी होता है और हमारे अमाल के अंदर भी इजाफ़ा होता है। अल्लाह के दरबार में दुआ है कि अल्लाह ताला हर मुसलमान को सही इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और ये नमाज तरावी मर्दों के ऊपर भी सुन्नत मुअक्कदा लाज़िम है, मर्द जमात के साथ मस्जिद में पढ़ेंगे और औरतें अपने घर के अंदर जो है कि तन्हा नमाज तरावी 20 रकातें पढ़ेंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।